गुप्ता जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि चार आश्रमों से संबंधित है, जिसमें से एक वानप्रस्थ बताया गया है। चार आश्रमों की औसतन आयु 25 वर्ष सुनी है हमने। महाराज जी, हम ब्रह्मचर्य ग्रस्त और संन्यास के बारे में तो अक्सर सुनते ही रहते हैं, लेकिन वानप्रस्थ के बारे में कभी बात नहीं होती। हाँ, वानप्रस्थ तो बड़ा कठिन है। वानप्रस्थ जो आश्रम है कलयुग में बहुत कठिन है, क्योंकि वो महान तपस्या पूर्ण होता है। जैसे ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और संन्यास, एक मार्ग ये है। ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य और संन्यास, एक मार्ग ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम। अब जब गृहस्थ आश्रम के 50 वर्ष की आयु हो गई, 100 वर्ष की मनुष्य की आयु रखी गई, 70 में पहुँचते पहुँचते काम हो जाता है। 60-70 में आजकल हो जाता है, कोई 80 बिरले पहुँचता होगा, 90 और 100 तो बहुत ही मुश्किल बात है। अब 50 वर्ष के बाद आदमी की हालत क्या होती है जो गृहस्थ में होता है, क्योंकि 25 वर्ष ब्रह्मचर्य नहीं रहा है। अगर आश्रम के अनुसार पूछो तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, इसके बाद ब्याह होकर 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए, फिर वानप्रस्थ। तो चूंकि न्यू गड़बड़ है, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य कहाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रह्मचर्य कहाँ रह रहे हैं। तो 50 वर्ष पहुँचते पहुँचते ढेर हो जाते हैं। अब वो जंगल में जा करके तप में जीवन व्यतीत करें, ना ऐसे जंगल रह गए हैं और ना ऐसे तपस्वी रह गए हैं, जो 50 वर्ष के बाद अपनी पत्नी का पुत्रों के हाथ सौंप करके और एकांतवास करते हुए जंगली कंदमूल फलों से निर्वाह करना, जंगली वस्त्रों को पहनना, जैसे पत्तों के वस्त्र पहन लेने, वलकल के वस्त्र पहन लेना, गर्मी, सर्दी, वर्षा तीनों का कोई भी निवारण न करना। वानप्रस्थ के लिए गर्मी सीधे सहना, कोई पंखा बिजली इसका प्रयोग नहीं। सर्दी सीधे सहना, कोई किसी भी तरह का सर्दी निवारण का नहीं, सीधे अंगों पे सहना। वर्षा पूरी सहना, और अगर ऐसा लगे कि अब हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है तो उसको तप के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर देना। बहुत कठिन वानप्रस्थ होता है। अगर लगा कि अभी हमारा शरीर तपस्या कर सकता है तो संन्यास ले लेना। इस संन्यास के द्वारा अब तो वानप्रस्थ कौन रहता है, वानप्रस्थी कहाँ दिखाई देते हैं। वानप्रस्थी बड़ी भूमि में ही शयन करना, नंगे पैर चलना, बड़ा कठिन तप में जीवन होता है। अब तो 50 वर्ष के बाद इतना आसक्त हो जाता है कि वो परिवार, संसार, माया इससे हट करके जंगल में जाए, ऐसी कहाँ सामर्थ्य रह जाती है। और 70-80 के अवस्था में तो सहयोग की जरूरत है, अकेले चल ही नहीं सकता, अकेले अपनी दिनचर्या नहीं कर सकता, तो वानप्रस्थ क्या चलेगा। बहुत कठिन है वानप्रस्थ। और अब कहाँ वानप्रस्थ दिखाई देते हैं। सीधे गृहस्थ से संन्यास ले लिया, सीधे गृहस्थ से संन्यास लिया और आश्रमों में रह रहे। तपस्या और कष्ट कहाँ, तपस्या और कष्ट जब तक नहीं सहा जाता तब तक परमार्थ का प्रकाश भी नहीं होता है। तप में जीवन भगवान के लिए, कष्ट में जीवन वो अब सब ग्रंथों में लिखा रह गया है। कोई बिरला होगा जो चल रहा होगा, नहीं तो बहुत रहता। अब कहते हैं जवानी में भजन न करो, तो बुढ़ापे में पूछ लो कि कितना भजन करते हैं। अगर जीवन में भजन नहीं किया है, नाना प्रकार की चिंताएं होती हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, भजन में मन नहीं लगता। अब भजन में मन लगेगा। हम एक साधारण यंत्र चलाने की कहते हैं, हमने कभी पिस्तौल नहीं चलाई, छुई नहीं हाथ से। अब हमको आप पिस्तौल दे दीजिए तो हम चला पाएंगे क्या, जो कि एक प्राकृतिक यंत्र चलाना है। मन को परमात्मा में लगाने का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में लगा लोगे आप, कैसे लगा लोगे। तो जवानी से जब हम सत्मार्ग शुरू करते हैं, भजन शुरू करते हैं, तब होता है। हमारे जो सनातन धर्म में है, पहला कदम है ब्रह्मचर्य। फिर चाहे तुम संन्यास की तरफ जाओ, चाहे गृहस्थी की तरफ जाओ, पहला कदम ब्रह्मचर्य। कौन चल रहा है ब्रह्मचर्य? 13-13, 14-14 वर्ष के बच्चे बच्चियां अपने धर्म से भ्रष्ट हो रहे हैं। जिनको मतलब अभी बच्चा कहा गया है, वो धर्म से भ्रष्ट हो रहे हैं। हमारे सामने कितने ऐसे बच्चे आए जो 13 वर्ष के, हमके तो आश्चर्य हुआ, ये तो तुम्हारी खेलने की अवस्था है, तुमको ऐसा ज्ञान कैसे। तो मोबाइल से सब ज्ञान हो रहा है। गंदे आचरणों में प्रवृत्ति 13-14 वर्ष के बच्चों की हो रही है, तो ब्रह्मचर्य कब रहेंगे। ब्रह्मचर्य, और जब ब्रह्मचर्य नहीं तो जब प्रथम ही सीढ़ी नहीं तो परमार्थ की चढ़ाई कौन चढ़ सकता है। फिर तो सब केवल बकवास रह जाता है। उपदेश सुनो, उपदेश करो, आचरण में उतारना बड़ा कठिन है। आचरण में उपदेश उतार लिए जाए तब तो महात्मा, तब तो गृहस्थी, तो आचरण में उतारना बड़ा कठिन। छोटे छोटे बच्चे बीड़ी फूकते हैं, सिगरेट फूकते हैं, हुक्का फूकते हैं, नौजवान होते हैं, ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, क्लब जाते हैं। कितनी गंदगी समाज में फैल रही। आप देखो
कितनी भी गंदापन बताया फैल था रहा है, यार। इतना गंदापन फैल रहा है अरे कि ये आज बता रहा एक रुक जा, उस पर चैन बस से ये नहीं रखे थे सड़े हुए। आपने बोला भी कि अब यहाँ पुरुष जाना, अपनी आगे पत्नी को पुत्र के कौन है? साथ छोड़ते हैं, क्योंकि अब और वानप्रस्थ क्या अल्लाह आश्रम खाने सिर्फ में पुरुषों के लिए बनाया गया था। अगर स्त्री पत्नी अपनी पुत्र प्रेम त्याग कर अंगुलियों। सके, क्योंकि बहुत कठिन मार्ग है ना, तो माताओं बहनों को रहना बहुत कठिन है, वो अपने पुत्र संतान को त्याग करके रहना कठिन मानती है। अगर वो साथ जाना चाहे तो जा सकती है वानप्रस्थ में, अन्यथा वैसे बहुत कठिन है। इसलिए कठिन है कि जैसे जंगल में खुले में शयन करना, वल्कल वस्त्र पहनना, कंदमूल फल खाना, अब कहाँ कंदमूल फल रह गए। एक बेर भी जिसके पेड़ होगा ना, वो पैसे से बेच करके देने वाला होगा। आप पानी नहीं पी सकते, पानी नहीं पी सकते क्योंकि पीने लायक नहीं है, और बाहर ना कुआं रह गया है ना हैंड पैप रह गए। वानप्रस्थ कैसे रह जाए, आप विचार करके देखिए। एक जीने के लिए गंगा यमुना के जो पावन जल थे, जिनके पीने मात्र से पौष्टिकता अपने आप आ जाती थी, क्योंकि पहाड़ों से जंगलों से खुली वायु के द्वारा। अब गटर का बड़ा बड़ा नाला जा रहा है, गंगा यमुना का पानी पीकर रह नहीं सकते, कुआं हैंड पैप रह नहीं गए, सरोवर नदी झील है नहीं कि हम पानी पी। पानी नहीं है अगर पैसा नहीं है। वानप्रस्थ में पैसा स्पर्श करना पहले निषेध है, अर्थ का स्पर्श करना निषेध है। उसमें तो खुले लाया तो था, दिखलो तो था वो। बहुत फूस की झोपड़ी बना ले और उसमें रहिए, सब सुविधाएं हैं। जी, इसमें एक प्रश्न था महाराज जी। ये उस समय जो गुरुजन थे, जैसे संत राम जन का थे, लोग उन्होंने काम एक शास्त्रीय नहीं विधान करते और एक मानव मर्यादा के लिए आश्रम बनाए थे महाराज जी। आज के समय में जो समय चल तो वानप्रस्थ आपको देखने को नहीं मिलेगा। गृहस्थ से सीधे संन्यास, ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास, और सन्यासी बनकर आप गिरेगी क्या? महाराज जी आज के समय में कैसे संभव है कि भगवत प्राप्ति का मार्ग हम किस तो कोफ्ते समय- बनाने जरूरी है क्या? सब्जी बनाने लोग महाराज जी अभी क्या कैसे चले महाराज जी? कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतई मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तन। अपने घर में रहो, घर में रह करके परिवार को भगवान का स्वरूप समझो, घर में त्यागी बन करके रहो, जो मेहनत से कमाया उससे अल्पाहार करो, तो और लिया निरंतर छोटा भगवत कोई चिंतन दिक्कत करो। तेरी है ना, भगवान तेरी कहते ज्यादा हैं अनन्य टाइम लगा बनाने चिंतयन्तु में। माम ये जना परिपास, घर था। मेरा जो अनन्य चिंतन करते हैं, अन्य हाँ? चिंतन। वानप्रस्थ बन करके क्या करना है, लिया भगवान के बना तो चिंतन करना है। अब उस तरह की कठोर तपस्या रह नहीं गई, उस तरह की हमारा वातावरण। आप शौच नहीं हो सकते तो शौचालय चाहिए, इसे चुपचाप कलयुग है, अपने घर में रहो।